चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। साथ ही 4 बजे सीएम आवास पर ये बैठक होने वाली है। तो देखिए बेहद ही खास बैठक, जहां कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज, और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां कई सारे ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। और साथ ही साथ 4 बजे सीएम आवास पर ये बैठक होने वाली है। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शाम 4 बजे सीएम आवास पर ये बैठक होगी, जहां पर तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जुड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जिनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। कहा जा रहा है कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिहाज से और उनके सशक्तिकरण को लेकर कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर राज्य सरकार मुहर लगा सकती है। तो बेहद ही खास बैठक योगी कैबिनेट की, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो देखिए लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए इस कैबिनेट बैठक में कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ गए हैं। अनूप, योगी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है? देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है 4 बजे सीएम आवास पाठ कालिदास मार्ग पर, जो उनका सरकारी आवास है, वहां पर बैठक होनी है। बैठक में माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी विकास से संबंधित काम हैं, कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ये प्रस्तावित बैठक है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी ने नहीं कहा है कि आज बैठक होती है। स्पष्ट सूचना उनका कहना है, उनके मुताबिक जो आज 5 कालिदास पर बैठक होनी है। लेकिन यहाँ पर यूपी में ये रवायत चलने लगी है कि अब कोई भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनकी सूचना नहीं दी जाती है पूरी तरह से, और यही वजह है कि अभी सिर्फ जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्हीं के हवाले से कहा जा रहा है कि सीएम आवास से कैबिनेट की बैठक होनी है। हालांकि कैबिनेट की बैठक कल ही से कहा जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है, और माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में जो विकास से जुड़े कार्य हैं और जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं या फिर धार्मिक पर्यटन स्थल है, उनके लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में सरकार ने जितने भी जो अपने लोक संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, उन वायदों को हालांकि सरकार ने बहुत पहले ही काफी हद तक ही पूरे कर लिए, और जो भी वायदे संकल्प पत्र में थे उनको अभी सतह स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में जो अहम बैठक आज प्रस्तावित है मुख्यमंत्री आवास पे 5 कालिदास पे, उसमें भी कई ऐसे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है जिनकी छाप 2024 को देखते हुए उसमें छाप दिखेगी, जो आज कैबिनेट की बैठक है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, कैबिनेट की बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि विकास से जुड़े और धार्मिक पर्यटन को लेकर यूपी सरकार खास तौर से उस पर फोकस कर रही है, और माना जा रहा है कि धार्मिक पर्यटन को लेकर भी कहीं ना कहीं किसी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जी अनूप, अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अब चुनाव भी आने वाला है, काफी करीब है, और उत्तर प्रदेश पर सभी की नजरें टिकी हुई है कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया था, क्या लोकसभा चुनाव में भी उसी प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा? अब ऐसे में ये कैबिनेट बैठक, हालांकि आपने जिक्र किया कि पर्यटन के लिहाज से और विकास के लिहाज से ये बैठक काफी खास मानी जा रही है, लेकिन चुनावी लिहाज की अगर बात कर ली जाए तो कितनी अहम बैठक है और क्या कुछ खास हो सकता है चुनावी लिहाज से इस बैठक में? देखिए, अभी आपने कहा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अगर बात की जाए, जबरदस्त सरकार का विरोध था 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इनके प्रकरण फिर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे का जो बताया था, कहा कि इसके पीछे का जो यूपी की जनता है, यूपी की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की उसने सराहना की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी को पसंद है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। अब बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अभी से जीत का दावा कर रही है, लोकसभा उसको जीतेगी। तो अमित शाह ने भी यही कहा था कि लोकसभा सीट जीतकर यूपी में एक नजीर बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि 2024 के चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिससे यूपी में लोकसभा चुनाव का सीधा लाभ उसको मिल सके। और यही वजह है कि जितने भी बैठक होती हैं
बैठक में, कैबिनेट की बैठक होती है, बैठक में यही प्रयास होता है कि जो लोक संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, उन वायदे को एक एक कर भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, योगी सरकार पूरा कर रही है। और इस समय चूंकि 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में भी जितने भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जनता के विकास से जुड़े मुद्दे हैं, और जितने भी चाहे धार्मिक पर्यटन हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और प्रयास रहा कि भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस, इस नीति के तहत भी तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे मुहर लग सकती है। और आज चूंकि 2024 का, मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में जो कैबिनेट की बैठक है, उस बैठक में 2024 के चुनाव की छाप भी साफ दिख सकती है। और माना जा रहा है क्या ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगेगी जिनका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में होगा। तो बिल्कुल चुनावी लिहाज से भी ये कैबिनेट बैठक काफी खास मानी जा सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी अनूप, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें माना जा रहा है कि विकास को लेकर और साथ ही पर्यटन को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिल सके, और उसी को लेकर अब इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। और कई सारे ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर मंजूरी भी मिल सकती है।